समझो स्टार्टिंग में तो नहीं उस तरीके का प्लेयर था कि जैसे कि आपको लगे कि हाँ मिलके कि हाँ यार ये उस चीज़ को जाके करेगा। हर कोच को एक प्लेयर के साथ कम से कम 2-4 महीने ऐसे चाहिए। ट्रेनिंग रूटीन एंड मेंटल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन पे जा सकते हैं कि वो चीज़ें कैसे चलती हैं। इसमें से अगर ड्राइव करके एक फिलॉसफी हम देना चाहें सारे प्लेयर्स को आपकी तरफ से, तो वो क्या होगी? मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जब लोग वो नहीं हुआ लिखते हैं, ये नहीं हुआ। And the team of India winning the bronze medals. And ladies and gentlemen, please give a round of applause. ये वही एकेडमी है जहाँ पे अभिषेक भैया सरबजोत को कोचिंग देते आए हैं जब से सरबजोत ने शूटिंग स्टार्ट की है। एंड आज हम इसीलिए बैठे हैं ताकि ये बातें जो एक एक्सपर्ट कोच से सबको नहीं सुनने में मिलती, वो इस वीडियो के थ्रू सबको सुनने में मिले और सीखने को मिले। हेलो भैया, कैसे हो आप? हेलो। तो भैया अभी मैं आपसे बहुत सारी चीजें जानना चाहता हूँ अपने लिए एंड जो शूटिंग फ्रेटर्निटी इंडिया की सारे शूटर्स जो शुरू कर रहे हैं, कुछ खेल चुके हैं स्टेट, प्री नेशनल, नेशनल, उनको आपसे सीखने का मौका मिले और वो फ्यूचर में भी क्वेश्चंस आपको भेजते जाएं और आप तक वो क्वेश्चंस हम पहुंचाएं और आपसे उनका जवाब शूटर्स तक पहुंचाएं। तो भैया आप कोचिंग में कैसे आए शूटिंग से? आपका बैकग्राउंड और जर्नी क्या रही? बिल्कुल, जैसे मैं 2005 में मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी अपने हॉस्टल में, गुरुकुल कुरुक्षेत्र। ठीक है। और हॉस्टल में क्या था, मतलब ये रहता था कि यार कि टाइम पास कैसे किया जाए, बाकी गेम तो वहाँ बड़ा यार हार्ड वर्क करना पड़ता है। फिर देखा कि यार ये ठीक है, यहाँ पे अपना शेड वेड डला हुआ है, ये एक जगह ठीक है कि एक कॉर्नर में आके अपना ठीक है, गोलियां तो यार बचपन से शौक है चलाने का, तो यही करते हैं चल के। बढ़िया। तो ठीक है, वहाँ पे धीरे धीरे उसमें जर्नी शुरू हुई और थोड़ा सा फिर ये हो गया कि यार करते करते कि इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से करते हैं तो इसमें बढ़िया है, मेरे हिसाब से कर भी सकता हूँ मैं। तो ऐसे ही फिर मैं 2005 में तो उतने तरीके से मैंने नहीं स्टार्ट किया था, पर 6 में मैंने उसको जब प्रॉपरली स्टार्ट किया तो 2009 मेरे को याद है कि एशियन चैंपियनशिप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ से। अच्छा। और मैं अपने हॉस्टल से मतलब फर्स्ट इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। उसके बाद तो मेरे को जैसे बोल देते हैं ना कि एक बार जब रास्ता बन जाता है तो दूसरों के लिए भी फिर एक सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं कि लो भाई कि हम भी इस तरीके से इतनी ट्रेनिंग करके इस माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक जो रास्ता था उस दौरान शुरू हो गया। मेरे बाद वहाँ से बैक टू बैक और शूटर्स भी निकलने लगे। तो जैसे मैंने वहाँ से 2010 में पास आउट कर लिया, फिर मैंने 2012 में जाके एक वर्ल्ड चैंपियनशिप थी शूल में, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टैंडर्ड इवेंट में मैंने क्वालिफाई किया हुआ था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने उस दौरान वो खेली। तो मतलब दोनों मैच मेरे ऐसे रहे कि यार मैं अपना बेस्ट जो मैं कर सकता था कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। तो कहीं ना कहीं चीजें चलो चलती रही, कुछ परिस्थितियां ऐसी आई तो 2012 में ही मैंने एक दोस्त के कहने पे कि तो कोचिंग अच्छी कर लेता है, समझा अच्छा लेता है, तो कहीं ना कहीं मैंने चंडीगढ़ में था मैं उस दौरान, तो कोचिंग का मैंने ऐसे ही रुझान शुरू कर दिया कि मेरे को एक दो प्लेयर्स जो उस दौरान मिले तो धीरे धीरे एक मतलब बताना समझाना ये चीजें मैंने शुरू की। तो ऐसे ही करते करते लगा कि यार मैं चीज ये अच्छे से कर सकता हूँ और जो चीजें मैं नहीं कर पाया खुद वो चलो कहीं ना कहीं पे आगे जाके किसी ना किसी के माध्यम से जरूर करेंगे। तो ऐसे ही फिर मेरी मुलाकात 2016 में सरबजोत से हुई। सरबजोत स्टार्टिंग में तो नहीं उस तरीके का प्लेयर था कि जैसे कि आपको लगे कि हाँ मिलके कि हाँ यार ये उस चीज को जाके करेगा, कि मतलब वो चीज ऐसे दिखाई देती है। क्योंकि हर कोच को एक प्लेयर के साथ कम से कम 2-4 महीने ऐसे चाहिए कि दोनों एक दूसरे को समझ के चीजों को कर पाए। सबसे पहले होता है कि जो प्लेयर आपके पास आ रहा है उसका ट्रस्ट चीज में है भी या नहीं, इंटरेस्ट उतना है भी या नहीं उसका। वरना हम तो आज की डेट में क्या होता है कि रेंज पे आते हैं उनको दूसरे तीसरे महीने में लो भी पिस्टल पकड़ो शूट करने लग जाओ। ना तो हमारे टाइम पे कभी ऐसा हुआ, ना हम अपनी एकेडमी से ऐसा करते हैं कि कम से कम ये तो हो, कंफर्म तो हो कि यार ये बच्चा कर लेगा, कि इसको इतना जो ये पैसा जो फैमिली ने खर्च करना है वो करना चाहिए फैमिली में। जब सरबजोत आया ना, वो मेरे पास आया था शाहबाद एकेडमी में,
अच्छा 2016 में। अच्छा और अक्टूबर में उसने मेरे साथ स्टार्ट किया था, अक्टूबर नवंबर में। ओके और मार्च 6 मार्च तक हम शाहबाद में ट्रेनिंग हमने की। उसके बाद से 7 मार्च से हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया था अम्बाला में। तो तब से डे वन से सब लोग मतलब फर्स्ट प्लेयर ही है। और साथ में उसके आदित्य माला, उसका जो फ्रेंड है, वो ज्वाइन हो गया था यहाँ पे। ओके तो तब से इनकी जो जर्नी है दोनों की साथ में यहाँ पे हमारे साथ कंटिन्यू है। बढ़िया बढ़िया और दोनों ही आज इंडिया में नाम है। सरजू तो चलो आज ओलंपिक मेडलिस्ट है, आदित्य रिसेंटली इंडिया में नंबर 1 रैंकिंग पे है सेम इवेंट के अंदर। तो दोनों ही प्लेयर आज बिल्कुल काफी अच्छी जगह अपने आप को उन्होंने दिखाया है और मेहनत के दम पे वो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। सही है। तो ऐसे ही आपने गुरुकुल से अपनी, जब आप हॉस्टल में थे वहां पे शुरू करी। मैं भी काफी साल बाद गुरुकुल में आया था ट्रेनिंग करने 2 साल बलबीर सर के अंदर। तो ऐसे ही मैं आपसे भी मिला था, उसी के थ्रू आप तो पास आउट थे। बिल्कुल। तो बट वहीं से आप कह रहे हो कि धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस रहा एशियन चैंपियनशिप का, हाँ। और उसके बाद फिर आपको लगा कि उसको आगे बढ़ाते हुए कोचिंग में आप आगे, बिल्कुल मैं कोचिंग एंड फिर सरबजोत और आदित्य और बाकी प्लेयर्स भी आपके अंदर आने लगे। दैट्स ग्रेट भैया। तो क्या अभी तक आपकी फेवरेट अचीवमेंट्स क्या रही हैं आपकी कोचिंग देते हुए सरबजोत ने, जो भी अभी तक मिली? फेवरेट अचीवमेंट तो यही थी कि जो 2019 में उसने जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब दिया था, तो वो सेम वही इवेंट था जहाँ पे मतलब मैं नहीं इतना अच्छा कर पाया था। सेम रेंज थी। अच्छा तो मतलब कहीं ना कहीं वही होता है कि खेल वो रहा था, अरमान मेरे थे वो पूरे हुए वहां से, उसने गोल्ड लिया। सही है। और मैं नहीं ले पाया था उस जगह से। वो चीजें हमने कंप्लीट की हैं, मतलब उसने ऐसा नहीं है कि जो जहां जहां के मेडल्स मैच छोड़ के आया था वो उसके माध्यम से मैंने लिए। और अभी जो जर्नी चल रही है ओलंपिक का, तो चलो हमने भी नहीं सोचा था कभी अपने आप होते हुए कि हम कभी ओलंपिक खेलेंगे। पर जब एक एज ए कोच एक जर्नी शुरू होती है, तो जो जर्नी, जो डे वन की जो डायरेक्शन मेरी सरबजोत को रही है, आदित्य को रही है, वो डायरेक्शन ही मेरी डे वन से ओलंपिक के लिए रही है कि कैसे मैं ओलंपिक मेडलिस्ट तो चलो बनना ही बनना है। कम से कम आप अगर इस फील्ड में आए हो, एक बेस्ट शूटर जिसको दुनिया जाने वाले वाले समय में, कम से कम वो खिताब आप अपने नाम करो। और ये जर्नी अभी भी हमारी लगातार चली रही है। मेडल तो हो गया, वो मेडल नहीं है, वो खुशी भी हमारे में नहीं है अभी भी। पर चलो ठीक है तो है। बाकी अभी भी जर्नी हमारी आगे कंटिन्यू। नहीं, ये भी बहुत अमेजिंग चीज है कि मैं आपको मिला तो मुझे लगा अभी तो मेडल आया, अभी पार्टी मोड में होंगे सब, बट आप और भी ज्यादा फोकस्ड हो। बिल्कुल। और एक वो चीज की ओलंपिक्स में ब्रोंज आ गया, बट फिर भी कि नहीं, पर गोल्ड तो रह गया ना। हाँ, अभी बिल्कुल। उसके लिए और लगेगा ना, और जाना और जो उसके साथ, तो उससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन आ रही है। तो इसमें से अगर ड्राइव करके एक फिलॉसफी हम देना चाहें सारे प्लेयर्स को आपकी तरफ से, तो वो क्या होगी? और देखिए यही है कि अगर किसी फील्ड को आप अगर आज की डेट में आप चूज कर रहे हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, कभी भी मतलब उनसे घबराना नहीं है। कि ये है कि जितनी ज्यादा आपको उसमें कष्ट आएंगे ना, आप उतने ज्यादा अपने गोल के करीब जा रहे हो। बस ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और अपने आप को यही मेंटेन करना पड़ेगा कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ, मैं सही जा रहा हूँ। ठीक है। अगर कष्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो। ठीक है। अगर कुछ आ ही नहीं रहा, इसका मीन्स मतलब कोई उतार चढ़ाव है ही नहीं, मतलब तो कहीं मतलब पहुंच रहे। नहीं है, कुछ नहीं हो रहा भाई। ठीक है। तो यही है कि अगर कष्ट है और आप उनसे भिड़ते हुए, उनसे लड़ते हुए आगे की तरफ जा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, मीन्स आप सही डायरेक्शन में हो। सही है। तो यही उतार चढ़ाव जैसे चलते रहते हैं, तो उसमें सरबजोत की क्या रिजीम रहती है ट्रेनिंग की? रेसिंग तो यही है कि सब देखिए, सबसे पहले तो एक माइंड सेट होना जो प्लेयर का। अब वो जो डायरेक्शन है वो एक कोच ही कर सकता है, क्योंकि प्लेयर को उन चीजों में ना तो मैं इन्वॉल्व ज्यादा करता हूँ। अब जो गोल सेटिंग है वो किस तरीके से, वो जब स्टार्टिंग होती है तब हम कर लेते हैं। अब मैं रोज रोज उस चीज को उसको दोहराता रहूं, वो भी ठीक नहीं है। पर हाँ, एक राइट समय होता है उसको दोहराने के लिए। वो भी कोच को जरूरी पता होना चाहिए कि कब उसको उस चीज के बारे में डिस्कस करना है, बताना है, और आज हम कहाँ पे हैं। कहीं ना कहीं पे वो चीजें आपस में एक जो कॉम्बिनेशन दोनों का है और जो कोऑर्डिनेशन है, वो बड़ा मायने रखते हैं चीजें को। बहुत ही बढ़िया। बहुत खुशी है कि बेसिकली जब ओलंपिक्स में मेडल आता है तो पूरी कंट्री को पता चलता है प्लेयर के बारे में, प्लेयर से जुड़े हुए लोगों के बारे में, स्पेशली कोच के बारे में, और उससे भी बड़ा स्पोर्ट्स के बारे में कि शूटिंग और ज्यादा 12 साल बाद ओलंपिक्स में आया।
जैसे सरबजोत की पहले भी रही है कि एशियन गेम्स में सरबजोत का गोल्ड मेडल आया है और ब्रोंज मेडल आया उसका अभी समर ओलंपिक्स में पेरिस में, एंड उससे पहले भी जितने वर्ल्ड कप्स हुए हैं उसमें काफी सारे मेडल इंक्लूडिंग बहुत सारे गोल्ड आए हैं। एक फाइनल मुझे याद है, उसके इतने चर्चे हुए थे शूटिंग फ्रेटर्निटी में, जिसमें पॉइंट सिस्टम होता था कि जब सिल्वर और गोल्ड रह जाएंगे दो प्लेयर्स तो एक पॉइंट मिलेगा उसको जो हायर शॉट लेगा, और सरबजोत ने लगातार 16 पॉइंट्स लिए थे, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसके इतने चर्चे होते तो उस टाइम भी लगता है कि सबको पता चलना चाहिए, बट वो बात आम जनता तक नहीं पहुंची थी, जबकि वो बहुत ही लेजेंडरी फाइनल मेरे को लगता है कि ऐसा तो कौन ही खेलेगा। तो वही है कि बहुत खुशी है कि वो चीज सामने पेरिस ओलंपिक्स के थ्रू आ गई। तो थोड़ा हम ट्रेनिंग रूटीन एंड मेंटल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन पे जा सकते हैं कि वो चीजें कैसे चलती हैं। देखिए, जो एक प्लेयर के लिए सबसे जो पहली एक भूमिका जो अदा करती है कोई चीज उसकी सक्सेस के अंदर, वो है उसका जो डे रूटीन है उसका, कि क्या उसकी दिनचर्या क्या है। कब वो सुबह उठ रहा है, कब वो रात को जाके बेड पे सो रहा है। मतलब सुबह उठने के लिए सबसे पहली जो चीज सेट करनी पड़ेगी वो रात को सोने का सिस्टम सेट करना पड़ेगा। उसके लिए आज ही हमें दोपहर को शाम को काम करना पड़ेगा कि आज जो मेरा खाना है वो 7 बजे बना देना, कि मैं 9 साढ़े 9 बजे सो जाऊं। अगर एक प्लेयर 9 साढ़े 9 बजे से सो रहा है रूटीन में, सब जो सोता है रूटीन में, ये उसका रूटीन भी है। और सुबह का उसका जैसे कि मैंने तो सेट किया हुआ है कि 5 बजे के बाद तो मतलब ही नहीं है वो कि सो रहा है 5 बजे के बाद भी। वो उठ के अपना घूमने फिरने के लिए निकल जाता है, 3-4 किलोमीटर वॉक करके आएगा, एक्सरसाइज करेगा, योगा मेडिटेशन करेगा। तो ये काफी लंबे टाइम से हमारा चल रहा है, और ये मतलब शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए दिन की। फिर 8 साढ़े 8 बजे अकेडमी का टाइम है, उसके बीच में उसकी ट्रैवलिंग भी है। फिर यहाँ पे 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग का एक कंप्लीट मॉर्निंग सेशन है, वो सेशन करके फिर 2 घंटे का ब्रेक है। इवनिंग में फिर 2 घंटे का ट्रेनिंग सेशन और है। फिर उसके बाद उसके 2 से 2.5 घंटे की जिम है। फिर वापस उसको घर पे भी पहुंचना है टाइम से, 6 साढ़े 6 बजे वो वापस सारा कुछ करके घर पहुंचता है। रेस्ट करता है थोड़ा बहुत, फिर खाना वाना खा के वही सेम चीज कि 9 साढ़े 9 बजे अपने बेड पे, और अगले दिन की फिर से तैयारी। भैया, जो अभी बहुत सारे कंट्री के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जहाँ पे बहुत कुछ दाव पे लगा होता है और वो उनको परफॉर्म करना होता है, ओलंपिक्स में ऐसी बहुत परफॉर्मेंसेस दिखी है, सबको फील हुआ एज अ फैन, जब कोई नहीं जीत पाता उनको लगता है अरे हमें बुरा लगा, मेडल नहीं आया, हमें बुरा लगा, बट उस प्लेयर के लिए कितना टफ है वहां पे। जैसे बिल्कुल सरबजोत एक इनर 10 कम होने की वजह से, सेम स्कोर था फिर भी एक इनर 10 कम होने की वजह से फाइनल्स में मिस हुआ, बट फिर भी उसने अपने आप को संभाला और अगले मिक्स टीम इवेंट के लिए गया और वहां पे मेडल लेके आया। तो ऐसे ही आप क्या बाकी एलीट प्लेयर्स को सजेशन देना चाहोगे कि ऐसे हाई स्टेक मूवमेंट्स जो है जहाँ पे बहुत कुछ आता है उसमें अपने आप को कैसे संभाल के आगे बढ़े? उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज है जो मैं कहता हूँ, और डेली रूटीन ट्रेनिंग सेशंस में भी बोलता हूँ, और ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द है, पेशेंस। ओके, सब कुछ उसी में छिपा हुआ है। ओके, पेशेंस, धैर्य रखो, सब चीज हो जाएगी। ओके, उसमें ही सब कुछ है ठीक है। कि आपको धैर्य रखना है, कि ज्यादा एक्ट में नहीं जाना, और धैर्य रखने से ही आप अगर लेन पे भी खड़े हो, एक कोई बेड छूट जा रहा है, अगर आप 2 मिनट के लिए वहां पे खड़े होके पिस्टल को 2 मिनट छोड़ के शांति से आंखें बंद करके 2 गहरे लंबे सांस भी ले लेते हो, तो उससे ही अगली पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक नेगेटिव जोन बना है, तो उसको हमें पॉजिटिव में ले जाना है। पॉजिटिव में लेके जाने के लिए आपको थॉट प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी। थॉट प्रोसेस चेंज तभी होगी जब आप धैर्य रखोगे, कूल होगे, शांत करोगे अपने आप को, कहोगे कि नहीं सब ठीक है, शांत हो जाओ। तो यही एक शब्द है, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, बस पेशेंस रखो, सब हो जाएगा। होएगा आपके करने से, पर जो उस टाइम पे खुराक है वो शांति रखने से ही मिलेगी आपको। ठीक है, पेशेंस ही बस इसका सॉल्यूशन है। बस, और प्रिसीजन शूटिंग के अंदर तो खासकर, अगर ये यहाँ पे फास्ट शूटिंग होती है जैसे कि रैपिड फायर इवेंट है, मैं नहीं कहूंगा पेशेंस। तो मेरे हिसाब से तो मैं वही कहूंगा, नहीं यार, बने रहो, अभी भी हार नहीं माननी है,
और फोकस्ड रहो पूरे के पूरे, और जो तुम अभी अटैकिंग मोड में हो वो ऑन रखो और कंप्लीट करो। और जो 10 मीटर इवेंट बिल्कुल, और जो 10 मीटर इवेंट है वहां पे बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। आप जो अपनी डायरी भी नोट करते हो ना, तो अपनी दिन की अच्छी चीजों को उसमें नोट करो। ओके, नेगेटिव चीजें जो आप चाह रहे थे नहीं हुई और आप उनकी वजह से मूड ऑफ करने की बजाय तो ये है कि जो चीजें हुई है ना, जो बड़े अच्छे से हुई हैं, उनको नोट करो और उनको फील करो लिखते हुए भी। ओके, यार इस चीज को करते हुए मैच में बड़ा मजा आ रहा था, मुझे ये चीज कल को और बेटर और अच्छे से चाहिए। ठीक है। तो जब आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे ना, वो नेगेटिविटी अपना माइनस होती चली जाएगी और वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में। ओके, आपको फोकस ही पॉजिटिविटी पे करना है, जहां से आपको एनर्जी मिल रही है। ठीक है। जहां पे आपका पहले से ही एनर्जी जो माइनस की तरफ को जो खींचा है, उसको क्यों फोकस करना है, उसको क्यों बढ़ाना है। ठीक है। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जब लोग वो नहीं हुआ लिखते हैं ये नहीं हुआ, मतलब आप कल के लिए दस्तक उसकी दोबारा फिर से दे चुके हो, पहले दिमाग में फिट हो हाँ, गया, नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डायरी को हमेशा पॉजिटिव वे में जाके नोट करो कि ये चीज और अच्छी चाहिए, समझ गया। कल को मुझे ट्रेनिंग और अच्छी करनी है, आज तो अच्छी हुई है पर कल को मैं कोशिश करूं और मच बेटर हो और अच्छी हो। तो डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस चेंज करनी, और वो एक डायरी सबसे अच्छा माध्यम है आपको अपने, जब आप थॉट्स उसमें लिखते हो, सच्चाई लिखते हो, और वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे एक दोस्त की तरह काम करती है जब आप उसमें लिखते हो। मुझे खुद एज ए शूटर सुन के बहुत कुछ आइडिया लगा, बहुत चीजें लगी कि जिन पर डाउट था सही है गलत है वो भी पता चली कि नहीं अच्छा यही चीज काम करती है। एंड आप जब ओलंपिक से भी आए तो आपने कुछ चीजें मुझे बताई कि वहां पे रह के फील हो गया कि ये जो तरीका है हमारा, जिस तरीके से हम कोचिंग दे रहे हैं, वो वैलिडेट हो गया कि ये बिल्कुल सही तरीका है, इससे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाया जा सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं बस वेट करता हूँ कि जल्दी से हम दोबारा बैठें और ऐसी और ज़्यादा वीडियोस लेके आए सारे शूटर्स के लिए। थैंक यू भैया।